हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। टुडे वी स्टडी इन केमिस्ट्री। आज हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके, तो इसमें हम देखते हैं इसके जैसा कि इसके चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि क्या बोल रहा है इसमें कि केमिकल रिएक्शंस। तो इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो केमिकल रिएक्शन के बारे में होगा। ठीक है, हम देखते हैं Consider the following situation of daily life and think what happened when। हम देखते हैं कि जब डेली लाइफ में कई ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे जब हम मिल्क को एट रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं गर्मियों के सीजन में। मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। ठीक है, एंड आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, फूड इज कुक्ड, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, वी रिस्पायर। ये सारी चीज़ें क्या है? ये सभी चीज़ों में केमिकल रिएक्शन होता है। जब हम जब हम ब्रीथिंग करते हैं, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, तो उसमें भी एक केमिकल रिएक्शन होते हैं। ठीक है, अगर हम दूध को, मिल्क जो होता है, उसे रूम टेम्परेचर पे ऐसे ही रखते हैं, फ्रिज में ना रखें गर्मी के सीजन में, तो वो क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, उसमें उसका टेस्ट सॉर हो जाता है, यानी कि खट्टा लगने लगता है। ऐसे ही ये जो जितने भी पॉइंट्स दिए हैं इसमें सब में केमिकल रिएक्शंस होते हैं। और केमिकल रिएक्शंस का मेन मोटो क्या होता है, मतलब इसका क्या होता है कि इसमें अपनी इनिशियल आइडेंटिटी को वो चेंज कर देता है। जैसा कि देखते हैं इन ऑल द अबव सिचुएशन, मतलब ये सारे सिचुएशन में द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सभी जो इनिशियल आइडेंटिटी है वो चेंज हो गई है उसकी। ठीक, कैसे? जैसे कि अभी हम एक आयरन के नेल को, यानी कि एक छड़ को आयरन के हम ऐसे ही रख दें एटमॉस्फेयर में, खुले में, तो उस पर क्या होता है? उस पर रस्टिंग हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। तो हम इसको केमिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, इसको हम इसके पहले की क्लास में, यानी कि आप 9th में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, whenever a chemical change occur, we can say that a chemical reaction has take place। तो जब केमिकल चेंज होता है तो उसे हम क्या कह देते हैं? केमिकल चेंजिंग होती है तो उसे हम कह देते हैं केमिकल रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि केमिकल चेंज क्या होता है? इसमें क्या होता है केमिकल चेंज में कि जैसे वन सब्सटेंस से दूसरा सब्सटेंस जो बना, रिएक्टेंट से हमारा जो प्रोडक्ट बनता है, उसमें क्या होता है, जो अब नया हमको प्रोडक्ट मिला है, थिंग्स मिला, उसमें प्रीवियस पहले वाले सब्सटेंस की आइडेंटिटी नहीं रहती है। इसका एक एग्जांपल हम देते हैं, जैसे मिल्क से कर्ड बनाए जाते हैं, यानी कि जो दूध से हम दही बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, मिल्क का कोई प्रॉपर्टी कर्ड में मिलता है? नहीं होता है। ठीक, ऐसे ही जैसे ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आप ले सकते हैं। ठीक, आगे हम देखते हैं whenever a chemical change occur, we can say that a chemical reaction has take place। ठीक, ये हो गया था। You may perhaps be wondering as to what is actually meant by chemical reaction। How do we come to know that a chemical reaction has take place? ठीक है, कैसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं इसको हम देखेंगे इस एक्टिविटी के थ्रू। ठीक, जैसा कि इस फिगर में आपको इस डायग्राम में विजुअल हो रहा है, इसमें क्या होता है एक्टिविटी में, हम इसमें देखेंगे कि हम क्या करते हैं, 3 से 4 सेंटीमीटर का एक लॉन्ग रिबन लेते हैं, मैग्नीशियम रिबन उसे कहते हैं। ठीक है, सिल्वरी कलर का होता है। उसके बाद में हम उसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, सैंड पेपर से क्लीन कर देते हैं। फिर उसको एक बर्नर के पास हम ले जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। फिर उसको जो हम बर्न करते हैं तो उसमें से वो जो उसके एस होते हैं उसको हम रख के देखते हैं तो वो क्या हो जाता है, अब उसको ये जो मैग्नीशियम
का रिबन था अब वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन चुका है। तो अब यहाँ पे मैग्नीशियम की क्वालिटी नहीं रह गई, अब यहाँ ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस। आगे हम और यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न विथ दार्जिलिंग white flame and change into a white powder। ठीक है, तो जब मैग्नीशियम के रिबन को हम बर्न करते हैं तो उसमें क्या होता है कि बर्निंग में जो फ्लेम होता है वो वाइट कलर की होती है। ठीक, और जो उसके बाद में उसमें जो चेंजेज होते हैं तो वो चेंज होके क्या हो जाता है, मैग्नीशियम वाइट कलर का एक पाउडर के फॉर्म में बन जाता है। ठीक, दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये पाउडर क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर होता है। ठीक है, इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। और ये वाइट कलर का पाउडर बनता क्यों है, क्योंकि जो मैग्नीशियम है उसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, इसलिए वो वाइट कलर का पाउडर देता है। इससे हम एक रिएक्शन हम सीख गए कि जब भी मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो हमको क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे और से एक्टिविटी दिया हुआ है 1.2 एंड 1.3। ठीक है, इसमें भी यही चीज़ें रिएक्शन के बारे में दिए हुए हैं। जैसे ये देखिए, इसमें एक हम बीकर लेंगे या कॉनिकल फ्लास्क लेंगे, फिर उसमें क्या करेंगे, हम कुछ छोटे छोटे टुकड़े डाल देंगे जिंक के। ठीक है, टेक अ फ्यू जिंक ग्रैनुअल्स। ठीक, उसके बाद में हम इसमें डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें हम डालेंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें से जब हम सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड, अब यहाँ पे डाइल्यूटेड का मतलब ऐसे पढ़ के नहीं निकलना, इसका एक अपना मतलब होता है। मतलब इसका ये है कि डाइल्यूटेड एसिड मतलब कि जो प्योर एसिड होता है वो नहीं होता, इसमें हम कुछ अमाउंट वाटर का ऐड करते हैं। ठीक है, और जो प्योर एसिड होता है उसे कंसनट्रेटेड एसिड बोलते हैं। ठीक, तो ये डाइल्यूटेड एसिड हम लेते हैं और इसमें जब हम डालते हैं तो इसमें से बबल्स टाइप्स के ऊपर उठते हैं, तो वो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए विजुअल है, हाइड्रोजन गैस लिखे हैं, छोटे छोटे बबल्स टाइप से दिख रहा है। ठीक, देखते हैं फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज़, ये जो हम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एक्टिविटीज़ हैं इससे हमने देखा, ये कह सकते हैं कि जो इसमें चेंजेज हुए हैं वो क्या हैं, केमिकल रिएक्शंस की वजह से हुए हैं। ठीक है, जैसे स्टेट चेंज हुआ, या फिर चेंज इन कलर, या फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। अब यहाँ पे टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही हम पढ़ेंगे। अब कल हम केमिकल इक्वेशंस को पढ़ेंगे। ठीक है, इसके टाइप्स क्या होते हैं इस सब के बारे में हम देखेंगे। अब आप लोग को क्या करना है कि सभी लोग सबसे पहले तो आप बुक ले, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक तो ज़रूर आप ले लो। ठीक है, ये है, और उसके बाद में नोट्स भी रख लो, नोटबुक भी रख लो। और जब भी हम पढ़ाते हैं उसके पहले आप थोड़ा सा आगे का रीड करेंगे। ठीक, उसके बाद में जब हम पढ़ाएंगे उसको तो आप वीडियो देखेंगे तो उससे आपको जो भी चीज़ें नहीं क्लियर होंगी यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और बहुत मेहनत से पढ़ना क्योंकि इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम है हम लोग का, क्लास 10th है। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट।